से रिक्वेस्ट करूंगी कि तमाम घरानों के लिए शुक्रगुजारी की दुआ कीजिए और पास्टर अशरफ यकूब का मैसेज है, खुदा उन्हें भी विजडम से अपने जलाल के लिए खर्च इस्तेमाल करे, आपके शोले की मानित बना के। आमीन। वेलकम पास्टर माइकल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हाय, हम दुआ करें। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं अब तक की सारी रहनुमाई के लिए जो इस इबादत में तूने फ्राहम की और हर रोज हमें फ्राहम करता है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। और जब क्या खुदावंद हम गा रहे थे तू सुन रहा था, अब खुदावंद तू बोलेगा, हमें तौफीक दे हम बड़े ध्यान से सुने और वो नसीहत जो तू आज अपने बंदा के जरिए हम तक पहुंचाना चाहता है उसको कबूल करें और आगे बढ़ते रहें। अपने बेटे को भरपूर मसा से इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू पास्टर माइकल, खुदावन आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत दे। इस बाबरकत दुआ के लिए थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड। आइए अजीजों, मेरे ध्यान लगाएं खुदावन के पाक कलाम की तरफ और खुदावन के प्यारे बेटे को, खुदावन के बेटे को, हम खादम को अपने जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल करें, आके शोले की मानित बना के, और हम उन्हें बड़ी खुशी से वेलकम करते हैं। और मैं उनके लिए वर्स पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि तूने अपने कलाम को हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। शुक्रगुजारी करते हैं, हालेलुया। खुदावन हमें होली स्पिरिट टीच कीजिए, खुदावन आपको कसरत से इस्तेमाल करे और हमें खुदा ये गहरा मसा दे कि हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालें। वेलकम पास्टर अशरफ यकूब, खुदावन आपके साथ हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच सिस्टर अनीता। खुदावंद आप सबको और जितने लोगों ने आज गीत गाए, खुदावंद उनको भी, उनकी आवाज़ों को, उनको, आप सबके घरानों को बरकत से नवाजें। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और आज मैं एक बार फिर दुआ के मुतल्लिक बात करना चाहता हूँ, दुआ की ताकत के मुतल्लिक। आप जानते हैं कि मैंने पिछले हफ्ते आपसे कहा था कि 3 चीजें हैं जो खुदा मुझसे तवक्को करता है: दुआ, रोजा और खैरात। वो चाहता है कि मैं खुफिया तौर पर उसे ये तमाम कुछ ये काम करूं। मैं रोजे के मुतल्लिक बात कर रहा था कि रोजा, अगर आप इब्तदाई कलीसिया का जायजा लें तो आपको पता चलता है कि वो हफ्ते में 2 बार रोजा रखते थे। हम में से हर एक कोई चाहता है कि हमारे कलीसियाओं में बेदारी इब्तदाई कलीसिया की तरफ हो। हम चाहते हैं कि जिस तरह वो फाल तौर पर काम करती थी हम भी काम करें। हम रूल कुद्दस की हदायत के मुताबिक चले। हर रोज हम खुदा को देखें, खुदा से बातचीत करें और उसकी मर्जी के मुताबिक हमारी जिंदगियों में वो तब्दीली आए जो उस वक्त शागिर्दों की जिंदगी में आई थी। लेकिन उसके लिए वो क्या करते थे? वो हफ्ते में 2 बार रोजा रखते थे। रोजा ये नहीं है कि मैं कहूं कि मैं भूखा रहूंगा, ये नहीं है। रोजा रूहानी वजूहात की बना पर रखा जाता है और ये खुफिया यानी कि पशीदा तौर पर रखा जाता है। आप चाहते हैं कि आपके अंदर खुदा के कलाम का जज्बा पैदा हो। आप ये तवक्को रखते हैं कि आपको खुदा के अंदर आग लगाए, ईंधन, आप उसके लिए काम करें। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि रोजा एक ईंधन के तौर पर काम करता है आपकी मिनिस्ट्री में, आपके बिशारत के काम में। इसलिए रोजा रखना हर ईमानदार के लिए जरूरी है। आप महीने में 1 बार रोजा रख सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ भूखा रहना नहीं है, रूहानी तौर पर आप खुदा के साथ होते हैं। आप ये सिर्फ बहरान के, कोई बहरान आया और फिर आपने रोजा रखा, दैट इज नॉट, दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, उसके लिए भी रोजा रखा जाता है, लेकिन आप एक अपनी अंदर एक आदत पैदा करें
कि आप पोशीदगी में रोजा रखेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं। और कभी कभार मैं भी अपने चर्च में ऐलान करता हूं और पादरी साहबान भी करते हैं। वो क्या कहते हैं, भाई हम रोजा रखेंगे, इट्स ओके, वो खुदा की हिदायत के मुताबिक है। कलीसिया इज्तिमाई रोजा रखती है, इज्तिमाई रोजा रखना ठीक है, लेकिन जब आप खुफिया तौर पर या पोशीदगी में अपने तौर पर रोजा रखते हैं तो फिर आपको किसी को बताने की जरूरत हरगिज नहीं है। ये कभी कभी मैं जब कहता हूं ना कि रोजा रखेंगे तो कई लोग कहते हैं यार खुदा ने तो मुझे तो बताया नहीं। मेरे दोस्त अक्सर ये कहते हैं, भाई साहब आपने ऐलान कर दिया, अब हमें रोजा रखना पड़ेगा। मैं कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये शैतान लोगों के अंदर डालता है कि खुदा आपसे मुहातब नहीं हुआ, किसी और से मुहातब हुआ है। लीडर साहबान जो है ना, उनके लिए जरूरी है जब वो कहते हैं ना कि रोजा रखें तो रखें। रोजा लाजमी तौर पर हमें ऐसा ईंधन फराहम करता है कि हम खुदा की मोहब्बत में और ज्यादा मजबूत होते हैं। खुदा ने हमें ये रोजा दार जिंदगी गुजारने के लिए कहा है। हमारी जिंदगी में खाना का बासकत बुत बन जाता है। हम दुआ करते हैं, हम रोजा रखते हैं, और कई दफा हम खाने की पूजा करना शुरू कर देते हैं। किस तरह? जब हम खुदा से बढ़कर जिन चीजों की तरफ मतवज्जो होते हैं वो हमारे लिए बुत होती है। एक चीज है खुदा के लिए खैरात करना। ये भी मत्ती 6 बाब में लिखा है कि जब तू खैरात करे तो किसी को दूसरा को पता ना चले, खुफिया तौर पर, पोशीदगी में। जब तू पोशीदगी में करता है तो खुदा तुम्हें खुले आम बरकत से नवाजेगा, सबके सामने बरकत देगा। आपने अक्सर आप में से लोग जो हैं वो 10वां हिस्सा देते हैं खुदा को, और इससे हम ये सोचते हैं कि ये खुदा का एक असूल है, खुदा ने हमसे तलब किया है ये 10वां हिस्सा। और जब हम 10वां हिस्सा देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी जो कमाई है उससे ये जाहिर करते हैं कि इसका मालिक खुदा है। मेरी जिंदगी में बहुत सी ऐसे कहानियां पाई जाती हैं जो इस बात की गवाही देती है कि दाहिया की देना कितना जरूरी है। पिछले दिनों की बात है, मेरी बेटी हर महीने मुझे पैसे भेजती थी कि ये डैडी टाइट है। तो भाई साहब उसने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने मुझे पैसे नहीं भेजे। वो घर आई 1-2 दफा, मैंने उससे नहीं कहा कि बेटा आपने टाइट नहीं दी, मैंने नहीं बोला। मैंने सोचा शायद मैंने इसको सिखाया है शुरू से टाइट देना, शायद इसको वो बरकत नहीं मिली, इसको खुद तजर्बा करना चाहिए ताकि ये खुदा के लिए देना जारी रख सके। तो अचानक जब वो आई तो मैं उसको छोड़ने गया, बस पे बिठाया उसको, इस्लामाबाद में वो काम करती हैं। तो बिठाने गया तो बस में से उसने मुझे जितनी टाइट देती थी उससे ऑलमोस्ट दुगनी बेच दी। तो मुझे कहा डैडी वो 3 महीने मैंने ना मिस की है, तो इसलिए मैं ना वो आस्ता आस्ता वो सारी रिकवर करूंगी और सारी आपको भेज दूंगी मैं। आई प्रेज गॉड। जैसे ही वो गई 1 हफ्ते के बाद उसकी 10,000 तनख्वाह बढ़ गई। नेक्स्ट मंथ जान साहब जब उसने मुझे वो टाइट भेजी तो 10,000 और बढ़ गई। तो उसने क्या सीखा? उसने ये सीखा और वो मुझे बड़ी खुशी से बताने लगी कि खुदा को मुझे देने से कितना फायदा हुआ है। जब आप खुदा को देते हैं तो ये नहीं है कि वो आपको जन्नत में इस टाइट की वजह से ले जाएगा, लेकिन आप ये भरोसा करते हैं, खुदा पर आप भरोसा करते हैं कि वो हर चीज का देने वाला है, और फिर आप
जब देते हैं तो वो आपको बरकत से नवाजता। वो कहता है इसमें आजमाओ मुझे, मैं आसमान के दरीचे खोलकर तुम्हें बरकत देता हूं कि नहीं। कई दफा लोग जो है ना, जो वाफर पैसा होता है उस पर खैरात करते हैं, बच गया तो खैरात करेंगे, अगर खुदा मुझे ये दे तो फिर मैं खैरात करूंगा। देना जो है वो कुर्बानी है। और कुर्बानी क्या है? कुर्बानी ये है कि मैं अपने आप को तकलीफ में मुब्तला करके दूं, मुझे हर्ट हो देने से। कई दफा मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जब मैं देता हूं ना तो खुदा कहीं ना कहीं जराए से मेरी जरूरत को पूरा करता है। मैं आपको अपनी जिंदगी का तजर्बा बताता हूं। मैं लोगों को जानता नहीं हूं, मैं लोगों को कई साल तक मुझे पता नहीं होता, लेकिन क्या होता है वो अचानक, भाई वो आपके लिए मैंने थोड़े पैसे भेजे। भाई वाई वाई बिकॉज आई नीड। और खुदा उसको जरूरत को पूरा करता है। जब कुर्बानी देनी है ना, कुर्बानी देना सीखे। देना जो है वो एक कुर्बानी है। एक किसान था, उसने मुर्गियां पाली हुई थी और भेड़ बकरियां भी पाली हुई थी। एक दिन मुर्गी और एक पर्रा जो है ना वो प्लान करते हैं कि हम किसान के लिए नाश्ता देंगे, नाश्ता के लिए कुछ देंगे। मुर्गी कहती है पर्रे से कि तू अपना गोश्त दे, मैं अंडा देती। तो वो जो बर्रा है वो कहता है देखें, आपकी तरफ से जो कुछ आएगा वो क्या है? वो तो सिर्फ आपने कंट्रीब्यूशन करना है, आपने देना है, नजराना है वो तो सिर्फ। लेकिन मैं जब अपना गोश्त दूंगा तो ये कुर्बानी है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुर्बानी सिर्फ अज़ाफ़ी चीज देना नहीं है। बाज़ हमें अपने आप को तकलीफ देकर लोगों की जरूरत को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जरूरत हमसे कहीं बड़ी है। अगर आप पोशीदगी में खुदा के लिए देते हैं तो खुदा आपको सरेआम बरकत से नवाजेगा। ये सिर्फ दुआ नहीं है, ये सिर्फ रोजा नहीं है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं अपनी माली कुर्बानी दूं, बल्कि जब मैं दूं तो मुझे पता चले। आपकी जिंदगी में भी बहुत सी कहानियां पाई जाती हैं। जब आप खुदा के लिए देते हैं, जब आप खुद दुआ करते हैं, जब आप रोजा रखते हैं, तो आप खुदा के कितने करीब आ जाते हैं। जिंदगी के चैलेंजेस जो है, जिंदगी जो मुश्किलात हैं, उसमें खुदा आपकी रहनुमाई करता है। मैं समसून की जिंदगी के बारे में सोच रहा था। उसके सिर्फ मसल से वो ताकतवर नहीं लगता था। अगर वो मसल से ताकतवर लगता ना तो दलैला कभी ना पूछती कि तेरी कुव्वत का राज क्या है। उसकी कुव्वत का राज क्या था, जब तक उसने नहीं बताया उसकी कुव्वत कायम रही। लेकिन जैसे ही उसने बता दिया राज, उसकी कुव्वत खत्म हो गई। अजीजों, खुफिया तौर पर रोजा रखना, दुआ करना, खैरात देना बिल्कुल ऐसे ही है। वो आपको ताकत देता है। जब आपने सरेआम कर लिया तो आपने अजर पा लिया। आपने एडवर्टाइजमेंट कर दी, आपने अजर पा लिया। क्यों आपने एडवर्टाइजमेंट की भाई? वो इसलिए कि लोग ये जाने कि मैं खुदा के लिए क्या करता हूं, मैं खुदा के लिए कितना देता हूं। लोग ये जाने कि मैं खुदा रूहानी तौर पर कितना मजबूत हूं। खुदा ये चाहता है कि हम अच्छा फल लाएं।
कामयाबी हासिल करें। इंसानी काम जो हम करते हैं उसमें खुदा ये चाहता है कि हम कामयाब हों, और हर अच्छे काम में कामयाबी मुझे मिलेगी। लेकिन मैं एक मशीन की तरह नहीं हूं। खुदा कामयाबी चाहता है, लेकिन उसकी वजह यह नहीं है कि मैं मसरूफ हूं, मैं बहुत काम करता हूं। खुदा मुझे मेरी मेहनत का फल देगा, और जब वो मेरी मेहनत का फल देगा तो उसकी वजह से दुनिया जानेगी कि खुदा मुझे कितना प्यार करता है। पैदाइश की किताब में हम देखते हैं जब खुदा ने दुनिया को खलक किया तो उसने क्या किया। मैं बस का सोचता हूं कि हम किस तरह हम खुदा के बगैर रह सकते हैं। खुदा के साथ हम खुफिया तौर पर बात करते हैं, पशीदगी में उससे मिलते हैं, सरेआम उससे मिलते हैं, लेकिन क्या किस तरह हम उसके बगैर जिंदा रह सकते हैं। आइए पैदाइश पहला बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत मैं पढ़ने लगा हूं। गौर से सुनिएगा, इसमें बहुत अहम सबक पाया जाता है। और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिनस के मुआफिक फले, और जो जमीन पर अपने ही आप में बीज रखें उगे, और ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिनस के मुआफिक बीज रखें और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिनस के मुआफिक उनमें हैं उगाया। यहां पर आप क्या देखते हैं? आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, बड़ी अहम, गौर से सुनिएगा। ये घास फलदार दरख्त किसने पैदा किए? आप कहेंगे खुदा ने। मैं थियोलॉजिकली तौर पर बात नहीं कर रहा, मैं टेक्निकली तौर पर बात कर रहा हूं। और टेक्निकली तौर पर जमीन ने ये तमाम कुछ पैदा किया। अब देखिए, खुदा ने कहा जमीन से, और जमीन ने ये सारा कुछ पैदा किया। थोड़ी देर के लिए 20 आयत देखें, पैदाइश पहला बाब और उसकी 20 आयत। और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे। क्या आपको पता चलता है? यहां पर खुदा पानी से कह रहा है कि वो पानी के जानदारों को कसरत से पैदा करे। थोड़ी देर के लिए सोचिएगा। जमीन के बगैर दरख्त जिंदा नहीं रहते हैं, ठीक है ना? अगर जमीन नहीं है तो दरख्त नहीं है। दरख्त ना भी हो तो जमीन कायम रहती है। दूसरी तरफ जो आबी जानवर हैं, जो समुंदर या पानी में से पैदा किए गए, खुदा ने हुक्म किया और वो पैदा हुए। समुंदर, वो पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती। अगर ये दोनों चीजें, दरख्त, पौधे या दूसरी चीजें जिंदा नहीं रह सकती, तो फिर 27 आयत भी पढ़ लीजिए इसी बाब की। यहां पर लिखा, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। क्या पता चलता है आपको? तो इंसान किस तरह खुदा के बगैर जिंदा रह सकता है? अगर दरख्त जमीन के बगैर जिंदा नहीं है, मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं है, तो हम इंसान किस तरह खुदा के बगैर जिंदा रह सकते हैं? कभी जिंदा नहीं रह सकते, कभी जिंदगी नहीं हो सकती। हम में से बहुत से हैं जो खुदा के बगैर जिंदा रहना चाहते हैं। हम अपने आप को
बहुत कुछ समझते हैं। मछली पानी के बगैर मर जाएगी, दरख्त पानी से, दरख्त जो है जमीन से निकलता है, लेकिन वो अगर जमीन नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। हम इंसान भी उसी तरह हैं। अगर हम खुदा के करीब नहीं हैं, हमें खुदा ने जिसने पैदा किया है अगर उसके साथ नहीं है, तो फिर हम भी जिंदगी के हकदार नहीं। मुझे खुदा की जरूरत है, उतनी मुझे जरूरत है जितनी मछली को पानी की जरूरत है, दरख्त को मिट्टी की जरूरत है, उतनी ही मुझे भी खुदा की जरूरत है। इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि हमें पशीदगी तौर पर खुदा से दुआ करने की जरूरत है। हमें जल्दी से नहीं, हमें जरूरत के मुताबिक नहीं, हमें खुदा से दुआ करते रहना है। खुदा आपसे तवक्को करता है कि आप उसके पास आए, वो आपका इंतजार कर रहा है। ये मत सोचे कि खुदा के पास आप जाते हैं तो फिर खुदा आपकी सुन, खुदा आपका इंतजार करता है। आप खरूज 24 बाब और उसकी 12वीं आयत में क्या पढ़ते हैं? खरूज 24 बाब और उसकी 12वीं आयत में हमें ये पैगाम दिया गया है। और खुदा ने मूसा से कहा कि यहां पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं ठहरा रह, और मैं तुझे पत्थर की लोहे और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे दूंगा ताकि तू उनको दिखाए। क्या हुआ? खुदा बुलाता है, खुदा आपको बुलाता है। वो कहता है कि आओ, खुदा इंतजार करता है मेरा और आपका। जब आप दुआ के लिए जाते हैं ना, तो खुदा कितना इंतजार करता है। वो आपको देखना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। और जब हम वहां जाते हैं तो हम खुदा, हमें ढूंढना नहीं पड़ता खुदा को। खुदा पहले से मौजूद है, वो तलाश करता है, वो मेरा इंतजार करता है। हम खुदा की तलाश करना चाहते हैं। खुदा की मांगता नहीं है कि हमें पकड़ने की जरूरत नहीं। वो उस पशीदा जगह पर पहले से मौजूद है जहां आप, क्या वो इंतजार करता है कि आप उससे जाकर मिलें। वो आपको ढूंढता है, वो आपके पास आना चाहता है, वो आपसे बातचीत करना चाहता है। अगर आप कहते हैं कि मैंने 5 बजे दुआ करनी है, तो खुदा पहले से वहां मौजूद है। अगर आप कहते हैं कि मैंने 10 बजे रात को दुआ, तो खुदा पहले से मौजूद है। आपको तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जाती तौर पर दुआ जो है ना, उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। खुदा की मौजूदगी मुझे इतनी ही पसंद है जितनी खुदा को मेरी मौजूदगी पसंद है। वो पसंद करता है, वो मुझे प्यार करता है। लिहाजा मुझे दुआ जो है ना, वो हर वक्त उसका ख्याल रखने की जरूरत है। देखिए, ये कोई ज़बूर 149 की 4 आयत में जब मैं पढ़ता हूं, तो यहां पर क्या लिखा है? ज़बूर, अगर आपके पास बाइबल है तो ज़बूर निकालिएगा मेरे साथ, 149 और उसकी 4 आयत। यहां लिखा है, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से खुशनुद रहता है, वो लीमों को निजात से ज्यादा बख्शेगा। वो हलीमों को निजात से जीनत बख्शेगा। क्या आप यहां पर पढ़ते हैं कि खुदा अपने लोगों में रहने के लिए कितनी खुशी मनाता है, खुश रहता है, और वो उन्हें जीनत बख्शता है, उन्हें इज्जत देता है जब वो उसके पास आते हैं। इसी तरह सफनाया 3 बाब और उसकी 17 आयत बड़ी अहम है। यहाँ पर जो खुदा का पैगाम पाया जाता है ना, वो मुझे बड़ा खुशी अता करता है। खुदावन तेरा खुदा जो तुझ में है कादर है, वही वो चालेगा। वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा, वो अपनी मोहब्बत में मसरूर होगा, वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। व्हाट अ वंडरफुल
कितना अच्छा प्यार कि खुदा गाते हुए मेरे लिए शादमानी करता है। वो इतना खुश होता है जब मैं उसके पास जाता हूं। वो क्या कहता है, वो तेरे लिए शादमान होकर खुशी। शादमान, आपको पता है शादमान लफ्ज क्या है? इसका मतलब इंतहाई खुश, खुशी की हद्दों को पार कर देता है। वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा। वो अपनी मोहब्बत जो वो तुझसे करता है, जितनी मोहब्बत उससे उसे मुझसे है, वो उसमें मसरूर होता है। और फिर कहता है वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। खुदा यकीनन इन तमाम बातों से बहुत खुश होता है। खुदा मुझे ढूंढता है, बैठा इंतजार करता है कि उसके बच्चे कब उसके पास आए। आपको पता है कि जब आदम ने गुनाह किया, पैदाइश 3 बाब और उसकी 9 आयत में, जब उसने गुनाह किया तो खुदा ने उससे ये नहीं आके पूछा कि तूने ये क्या कर दिया। खुदा जानता था कि उसने क्या किया। खुदा ने ये नहीं कहा कि तूने यार तू कहां जा गया, तूने कैसे किया, तो ये कैसे हुआ। नहीं, खुदा ने उससे क्या कहा, है आदम तू कहां था, तू कहां है। खुदा उसको ढूंढता है। खुदा उससे मिलने के लिए आया, कि खुदा उसकी हौसला अफजाई करने के लिए आया कि तूने ये कर लिया है, कोई बात नहीं, गुनाह तेरे लिए, गुनाह की कुर्बानी मैं दूंगा। खुदा उसको ये बताने आया। देखें, तो आदम ने क्या किया, आदम तो छुप गया, क्योंकि उसने वो फल खा लिया हुआ था जिससे खुदा ने मना किया था। वो छुप रहा था। क्या सोच के छुप रहा था? कई दफा हम छुप जाते हैं ना खुदा से। क्यों छुप रहा था वो? शायद वो सोचता हो कि मैं जरा अपने आप को बेहतर बना लूं, फिर मैं खुदा के पास जाऊंगा। शायद वो सोच रहा हो मैं थोड़ी सी और नेकी करूंगा, नेकियां करूं तो फिर खुदा के पास आऊं। देखें, खुदा जैसे है ना, वो हमारी तलाश करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं। कहता है कि खुदा ने ये नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, खुदा ने कहा कि तू कहां है। वो आपका वो उसका इंतजार कर रहा है। आपने जिंदगी में गड़बड़ कर दी है, आपने जिंदगी में शायद कोई ऐसे खुफिया गुनाह किए है, शायद आप खुफिया तौर पर कोई ऐसे गुनाह में मुब्तला हो, तो ये नहीं आप कहेंगे कि खुदावंद मैं इस गुनाह को ठीक कर लूं। दुआ आप आना चाहते हैं खुदा के पास, तो ये मत उससे कहें कि खुदावंद मैं इसको जरा ठीक कर लूं, मैं इस पर काबू पा लूं। नहीं, खुदा आपको प्यार करता है, कहता है आजा, मैं तुझे माफ करता हूं, मैं तेरे जुर्म के लिए कुर्बान हुआ हूं। तो इसलिए आप कहां हैं? हो सकता है कि आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किल वक्त हो, आप कोई राज है जो छुपा रहे हो, लेकिन खुदा चाहता है कि आप उसके पास आ जाएं, भूल जाएं, इस बात को फरामोश कर दें कि आप उसको ढूंढेंगे। नहीं, वो आपको ढूंढता है। नाकाबिल एतबार चीजें हैं खुदा के कलाम। खुदा के वादे इतने ज्यादा है, वो मुझे पसंद करता है, वो आपको पसंद करता है, और वो ये चाहता है कि हम हर वक्त उसके साथ रहें, उसके साथ वक्त गुजारें। ये खुदा है, ये मेरी जिंदगी की भी एक गवाही है कि खुदा मुझे रहाई बख्शता है। कोई बात नहीं, चर्च में शायद आपकी वो इज्जत ना हो, लेकिन खुदा जो है वो हमारा मुंसफ है, हमारा जज है, हमारा वकील है। और खुदा ऐसा है, वो कहता है मैंने कभी मुकदमा नहीं हारा, मैं आपका केस भी नहीं हारूंगा। कम बैक टू माय प्रेजेंस, मेरी हजूरी में वापस आ जाओ, मेरी हजूरी में उस सीक्रेट जगह पर,
उस पशीदा जगह पर मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें वो सही जिंदगी का रास्ता बताऊंगा। वो रास्ता मैं तुम्हें हाथ पकड़कर लेकर जाऊंगा, उस रास्ते पर जिस पर चलकर तुम मेरी मानद हो जाओगे। मुझे उसके पास वापस आने की जरूरत है। जो भी आपने कुछ किया, मैंने जो कुछ भी किया है, जब मैं खुदा के आगे झुक जाऊंगा तो यकीनन खुदा मुझे माफ करेगा। बाज़ आपने देखा है कि बाज़ हम दुआ करने में बड़ी सुस्ती करते हैं। गेट ऑन टू योर नीज, घुटनों के बल हो जाए एंड आस्क गॉड कि वो आपको माफ करे और आपको फिर से बहाल करे, और फिर निजात यकीनन यीशु मसीह के जरिए मुझे मिलती है। मुझे उस खुफिया जगह पर खुदा के पास जाना है। बहुत सी खुफिया जगह आजकल आपको पता है कि हमारे नौजवान पोर्नोग्राफी में बड़े मुब्तला हैं। ये खुफिया तौर पर लोग करते हैं, लेकिन खुफिया तौर पर फास्टिंग की जरूरत है मुझे। अगर आपके खानदान का कोई ऐसा बच्चा है तो गो टू होली स्पिरिट, ताकि वो उसके खुफिया गुनाह को खत्म कर दे। शायद हम जानते भी नहीं बाज़ का, और हम शायद अब इतने दुनिया के अंदर बिजी हैं कि हम उसकी जरूरत को भी महसूस नहीं करते। हमें खुदा के पास आने की, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, वी कैन नॉट लिव विदाउट गॉड। हम खुदा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, जिस तरह मछली पानी के बगैर और दरख्त जमीन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अगर आपको अपने इस मुश्किल पेश आती है काम में, तो फिर खुदावंद को मुकम्मल तौर पर मुझे देने की जरूरत है। फिर यकीनन जब मैं उसके पास आता हूं तो वो अपने खून के जरिए मुझे पाक कर देता है। आपके पास आना ये मेरे लिए इंतहाई जरूरी है। पता है कि जब मजूसी यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए, अभी आपने क्रिसमस मनाया, मजूसियों की कहानियां आपने सुनी, तो मजूसी जब आए यरूशलेम में तो वह हेरोदेस से पूछते हैं कि वो कहाँ है, वो बादशाह कहाँ है। तो इसने कहा कि मैं भी उसे सजदा करूंगा, जब तुमको मिल जाए तो मुझे बताना। वो वहां गए, बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, उन्होंने झुक कर उसे सजदा किया। जब आप खुदा से तो आपकी जिस्म की हालत क्या होती है? झुक जाए उसके आगे। झुकना बड़ा जरूरी है। बस का था, हम घुटने नशीन होकर खुदावन से दुआ करते हैं। बस का हम बड़े आराम से चाहते हैं कि नहीं वैसे ही ठीक है। बादशाह तख्त पर बैठे हुए दुआ करना चाहता था, शायद हेरोदेस तख्त पर बैठे हुए दुआ करना चाहता था। अलम बादशाह मरवा दिया। तो खुदा की गवाही ये है कि आप अपनी उस हालत में आए कि आप खुदा के सामने झुके। बहुत सी चीजें आज हमें अवेलेबल हैं कि हम खुदा के सामने जा सकते हैं। तो हर रोज वक्त निकाले कि खुदा से दुआ करें। इसमें बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है इसमें। इतनी ताकत कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। एक चीज मैं जाते जाते आपसे कहना चाहता हूं, हम बहुत कुछ खुदा के लिए करते हैं, देते हैं, लेकिन दुआ एक ऐसी चीज है जो आप खुदा को देते हैं। इबादत एक ऐसी चीज है जो आपको खुदा ने नहीं दी, लेकिन आप उसकी इबादत करते हैं। जब मैं कोई चीज देता हूं तो वो खुदा मुझे देता है तो मैं उसमें से देता हूं, लेकिन इबादत और दुआ एक ऐसी चीज है जो खुदा ने मुझे नहीं दी, लेकिन मैं उसको देता हूं।
मेरे अजीजों, मेरी ये दुआ है कि इस नए साल में हम दुआ की कुव्वत को समझें, दुआ की ताकत कितनी है, रोजे की ताकत कितनी है, खैरात देने की ताकत कितनी है। खुदावंद आपके साथ और आपको बरकत से नवाजे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गुजारिश करते हैं कलाम सुनिए। थैंक यू पास्टर अशोक। खुदावन आपको कसरत से बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च करे और गहराई में ले जाए आपको, और खुदावन का शफकत वाला हाथ आप पर, आपके घराने पर पुश्ता पुश्त होता रहे। आज हमने खुदावन से और खुदा के बेटे से हम कलाम खुदावन होकर हम तक पहुंचाया। शुक्रगुजारी करते हमने बहुत ही अहम 3 चीजें सीखी। खुदा से पर्सनल रिश्ता और दुआ का और रोजे के बारे में, और खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन की मर्सी मेहरबान खुदा की इतनी है कि हमारे पास लफ्ज नहीं है कि हम बयान करें। शुक्रगुजारी करते हैं इस रूहानी खुराक के लिए, शुक्र बजा लाते हैं, और तमाम घरानों के लिए, खुदा के बेटे के लिए, खादम के लिए खुदा ने आपके शोले की मानद बना के और ज्यादा अपने जलाल के लिए बथेरी रूहें बचने का सबब ठहरे। खुदावन इनके साथ हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दुआ के लिए मैं पास्टर लियाकत अगर हमारे साथ हैं तो दुआ में रहनुमाई कर दीजिए। वेलकम। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। जी पास्टर लियाकत आप हमारे साथ हैं, कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ कर दीजिए। अगर आप नहीं है अवेलेबल हैं तो पास्टर नथानियल दुआ में रहनुमाई कर दीजिए। थैंक यू। वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। भाई विलियम आप ही दुआ में रहनुमाई कर दें खुदावन की शुक्रगुजारी खूबसूरत कलाम के लिए। आमीन। पास्टर जी मेरी आवाज आ रही है हाँ आपको? जी, मैं कर देता हूँ दुआ। जी पास्टर जी आप कीजिए। थैंक जिंदा जलाली आसमानी बाप रहमतों के बानी खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं जिंदा पाक कलाम के लिए, आपके खादम के लिए दुआ करते हैं खुदावंद उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। खुदावंद अपने बच्चे को खुदावंद और ज्यादा हिकमत, धनाई और फहम अता कर, ताकि वो इसी तरह खुदावंद आपकी इस खिदमत के काम को जारी और सारी रखे, उसे पाया तकमील तक पहुंचाए और बहुत सारी रूहों को जीत कर खुदावंद आपके मज़बा के पास ला सके। आज के सारे कलाम के लिए जो खुदावंद आपके बेटे के वसीला से होकर आप हमसे हम कलाम हुए, जितनी भी आवाजें खुदावंद, जितने भी बरगजीदों तक ये कलाम पहुंचे, खुदावंद उन्हें बरकत देना। इस कलाम के वसीला से खुदावंद वो बहुत ज्यादा फल लेकर आए और अपनी जिंदगियों को ऐन तेरी मर्जी के मुताबिक चला सके। यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। खुदावन आपको बरकत दे और आपकी इस खिदमत को खुदा खूब बढ़ाए और फ्रूटफुल हो, हमेशा बढ़ते जाएं। इस नए साल में ढेरों बरकत को खुदा उनका घरे पुश्ता पुश्त आप पर होता रहे। शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। वक्त है सिस्टर प्रीमा वारी अगर हमारे साथ हैं तो वो वर्शिप कर सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। वेलकम सिस्टर प्रीमा वारी। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जी प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। ये छोटी सी कोशिश है, ये ज़बूर 145 है। तो ये द सॉन्ग्स नेम इज ए मेरे शाह खुदावंदा।